हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी या वासुदेव चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी के भालचंद्र रूप की अर्चना की जाती है। भालचंद्र गणेश अर्थात वे गणेश जी जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभामान है और भगवान शिव को भी भालचंद्र के नाम से ही जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन में आने वाले घोर संकटों के निवारण हेतु भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत एक अमोघ उपाय है और यह व्रत 4 वर्ष या 13 वर्षों के लिए किया जाता है और इस अवधि को पूरा होने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए और इस व्रत का पालन करने हेतु चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि का चयन किया जाता है और इस दिन गणेश भगवान के अलावा चौथ माता की भी पूजा की जाती है। चौथ माता संतानहीन को संतान सुख प्रदान करती है और जिनकी संतान है उनकी संतान की रक्षा करती है। इसीलिए आप उनकी अपनी संतान की दीर्घ आयु, उनके सुखद भविष्य के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए आपको इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब से लेकर कब तक है, किस दिन व्रत किया जाएगा और किस दिन इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और अगर चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए तो पूजा कैसे करें, और क्योंकि इस दिन भद्रा काल भी लगने वाला है, भद्रा लग रही है जो कि अशुभ समय माना जाता है, तो भद्रा काल में कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, ये सारी बातें आप जानेंगे। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर नहीं। एक बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 मार्च दिन शुक्रवार को शाम को 5:54 से शुरू होगी और 7 मार्च शनिवार को चतुर्थी तिथि शाम को 7:17 पर समाप्त होगी। चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है। एक चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी रहेगी, दूसरी ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान चतुर्थी रहेगी। तो ऐसे में जब भी 2 दिन तिथि पड़ती है तो उस तिथि में व्रत रखा जाता है जिसमें रात के समय चंद्रमा भी उदय हो रहे हों और चतुर्थी तिथि भी विद्यमान हो। तो इसीलिए इस बार चंद्रोदय व्यापनी तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल 6 मार्च दिन शुक्रवार को रहेगा। व्रत सुबह से ही प्रारंभ होगा और रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत पूर्ण माना जाएगा। देखा जाए तो अगले दिन भी इस चतुर्थी तिथि है, लेकिन चंद्रोदय देर रात में होगा, इसीलिए शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं रहेगा और शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा सुबह के 6:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:28 पर। इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा 9:29 तक, बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से प्रारंभ होकर 12 बजे तक रहेगा और अमृत काल सुबह 4:22 से लेकर 6:05 तक रहेगा। इस दिन आप गणेश भगवान की प्रातः काल पूजा सुबह 5:27 से 6:41 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम के 6:22 से लेकर 7:38 तक कर सकते हैं और 6 मार्च शुक्रवार को चंद्रोदय होगा रात 9:13 पे। इसीलिए इस समय के बाद से कभी भी चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप व्रत को खोल सकते हैं। 6 मार्च शुक्रवार को भद्रा सुबह 6:41 से प्रारंभ होगी और भद्रा काल की समाप्ति होगी शाम को 5:53 में। ऐसे में भद्रा का वास क्योंकि इस बार पाताल लोक में रहने वाला है तो यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी, इसीलिए पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान आप कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। गणेश भगवान चौथ माता की पूजा करें। पूजा की तैयारी में गणेश भगवान को उनकी प्रिय चीजों जैसे मोदक, लड्डू, दुर्वा, घास, पान, सुपारी, इलायची अवश्य रखें। गणेश भगवान के मंत्रों का जप करें, श्री गणेश चालीसा का पाठ करें, यथा कथा का श्रवण करें और आरती करें। दिन भर व्रत रखें। शाम को चंद्रोदय के बाद ही व्रत को खोला जाता है। अगर चंद्रोदय के समय आसमान में बादल हो या बादल के कारण चंद्रमा दिखाई न दे, धुंध के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे, तो समय आपको चंद्रोदय का पता
बताया गया है। उसके कुछ देर के बाद ही आप मन में चंद्र देवता का ध्यान करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि में अन्न या नमक का सेवन नहीं किया जाता, इसीलिए इस दिन आप फलाहार ही मूंगफली, शकरकंदी, आलू या किस फिर फलों का भी ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। चतुर्थी के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।